गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम पुस्तक कृतिका से पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप का हंसी मजाक चलता है, जो एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। जो समाज में एक लड़कियों के प्रति एक दृष्टिकोण है, उसको उजागर किया गया है। इसमें बात चल रही है जैसे कि गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें याद करते हुए कहते हैं कि वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस ज़माने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने पर रौब दिखाते कि वे एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करता है तो शंकर ही करता है। अचानक गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहता है कि आप सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा गए। फिर वह पीछे वाले कमरे में चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चला जाता है। गोपाल प्रसाद को कहते हैं कि मकान देखकर तो हैसियत अच्छी है, लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बात चलती है देखिए, और आगे यहाँ पर आपस में किस तरह से वो बात कर रहे हैं कि शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, ये तो टैक्स है जनाब की देने वाले च्यों भी ना करेंगे। अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। राम स्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी ना था। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? राम स्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, ये बात दूसरी है कि बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक ठाक है कि आपकी लड़की तो ठीक ठाक है? राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा कि उनकी लड़की के बारे में बात चल रही है कि उसे तो अभी आप देख लीजिएगा कि वो कैसी है। आगे कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हाँ, ये तो आपका मेरे ऊपर बड़ा भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलान क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। राम स्वरूप, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर ने कहा, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, तो पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं।
राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ हाँ हाँ। शंकर हंसता है, मगर गोपाल गंभीर हो जाता है। गोपाल प्रसाद हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। राम स्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। राम स्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी ना भरना था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप हाँ हाँ, यही हाँ हाँ, आपकी लड़की। लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। तो कुछ दिनों के लिए पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं, कुछ उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं चढ़ा है ये चश्मा। राम स्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद हूँ, संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप हाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे के साथ उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वे गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप। राम स्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह। राम से सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। तो इस प्रकार आपने ये पढ़ा कि समाज में लड़कियों का दृष्टिकोण क्या है, तो उसी को इस पाठ में उजागर किया गया है कि किस प्रकार इस समाज में, बढ़ते हुए समाज में, कि गोपाल प्रसाद की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। तो वो आगे आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर गोपाल की पढ़ाई के बारे में और उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर, और जब उमा गोपाल के बारे में आगे बताएगी तो क्या स्थिति होगी इस पार्ट में, अपनी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ाए गए विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें।